इंडस्ट्री में जब भी किसी सुपरस्टार के घर से खबरें आती हैं तो फैंस यहाँ पर उनकी इन खबरों को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी होते हैं तो कभी उदास भी हो जाते हैं। जी हाँ, देखा जाए तो सुपरस्टार्स की फैन फॉलोइंग काफ़ी हद तक बढ़ती ही जाती है। ऐसे में जब इनको जरा सा भी कुछ हो जाता है तो फैंस दुआएं करते हुए भी नजर आते हैं। वहीं आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी आया था जब इसी दौर से गुजरी थी बॉलीवुड की चुलबुली और खूबसूरत एक्ट्रेस जूही चावला। जी हाँ, जूही चावला के घर भी एक ऐसा ही हादसा हुआ जब फैंस यहां पर दुआएं करते हुए नजर आए थे। जूही चावला को बॉलीवुड इंडस्ट्री दिलासा देती हुई नजर आई थी, तो वहीं फैंस भी लगातार जूही चावला को लेकर यहां पर कमेंट्स कर रहे थे और उन्हें दिलासा भी दे रहे थे। दरअसल आप सभी को बता दें, ये बात है उस समय की जब जूही चावला के भाई बॉबी चावला दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। जी हाँ, एक साल ऐसा आया था जब जूही चावला के भाई ने दुनिया को छोड़ दिया था। साल 2014 में उनके भाई बॉबी चावला ने दुनिया को अलविदा कह दिया था और ये मंथ था मार्च का। आपको बता दें कि उस समय सुबह के समय उनके भाई दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे, तो वहीं खबरों के मुताबिक ये भी सामने आया था कि लंबे समय से वो कोमा में भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहना सामने आया था कि बॉबी ने मुंबई के जसलोक अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी। वहीं अप्रैल में साल 2010 से वो कोमा में थे और इस बात को लेकर जूही ने भी ट्वीट किया था और यहाँ पर उन्होंने ट्वीट में लिखा था, ये एक संपूर्ण पटकथा है। देखिए मेरे भाई ने क्या समय चुना था, उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने अपनी फिल्म के बारे में यहाँ पर ट्वीट किया था और उनकी ये फिल्म रिलीज उन्होंने होती हुई देखी थी और वो चल दिए। उन्होंने लिखा कि फिल्म रिलीज देखी और चल दिया। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर जूही चावला बात करती हुई नजर आई थी माधुरी दीक्षित के साथ की फिल्म गुलाब गैंग, जो कि बीते 2 दिन पहले ही पर्दे पर रिलीज हुई थी और इसके बाद उनके भाई दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। ये सदमा जूही चावला के लिए बेहद ही गहरा था। इसके चलते जूही चावला टूटती हुई नजर आई थी। तो वहीं यहाँ पर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान भी पहुंचे थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उन्हें इस गम से छुटकारा दिलाने के लिए। बता दें आपको कि शाहरुख खान के बेहद ही करीब थे बॉबी चावला। दरअसल एंटरटेनमेंट की दुनिया में उन्होंने कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में CEO के तौर पर काम किया था और इस तरीके से शाहरुख खान के बेहद ही वो करीब हुआ करते थे। आपको बता दें यहाँ पर जूही चावला के बारे में, तो उन्होंने हाल ही में अपनी इंटरव्यू में अपने भाई बॉबी चावला को लेकर कई बातें कही और उनका वो दर्द छलक पड़ा अपने भाई को याद करके, जहाँ पर जूही चावला की आंखों में आंसू भी आ गए। तो चलिए आपको बताते हैं जूही चावला के उस इंटरव्यू के बारे में जब उन्होंने अपने भाई को याद किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला आज भी अपने भाई को लेकर उदास हो जाती हैं। बता दें आपको कि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन अपने भाई को लेकर आज उनका दर्द फिर से छलक पड़ा है। उन्होंने अपनी इंटरव्यू में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें जूही चावला के बारे में, तो उन्होंने फिल्मों से लेकर यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी लाइमलाइट बटोरी। वहीं जब उनसे पूछा गया उनके भाई के बारे में, जूही चावला के भाई का नाम था बॉबी चावला, जिनके निधन को हो चुके हैं 6 साल। बॉबी साल 2010 में स्ट्रोक का शिकार हो गए थे, तो वहीं वो कोमा में चले गए थे और साल 2014 में उनका निधन हो गया था। वहीं अपने भाई के बारे में बात करते हुए जूही चावला ने कहा कि 4 सालों तक बॉबी हॉस्पिटल में थे। वह एक भी बार घर नहीं आए। वह मुझसे बड़े थे, हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन वह मेरे इकलौते भाई थे। माँ पापा के जाने के बाद आप उम्मीद करते हो कि आपका भाई हमेशा आपके साथ हो और आप दोनों एक साथ दुनिया में आगे बढ़ो। उनके साथ जो हुआ मैंने वैसा कभी नहीं सोचा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने किसी खास शख्स के साथ ऐसा कुछ होगा। तो लोग जब मुझसे पूछते हैं कि आप इतने सिंपल कैसे हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने अच्छे समय के अलावा परेशानी और दुख भरा
समय भी देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ पर अपने पति को लेकर भी कहा कि इस बात की काफी खुशी है कि उनके पति बहुत सपोर्टिंग हैं और उनके पास प्यारा सा परिवार है। और इस तरीके से यहाँ पर जूही चावला ने अपने भाई को लेकर ये तमाम खुलासे किए। वहीं आपको ये भी बता दें कि जूही अपने परिवार के बेहद करीब तो थी ही, तो वहीं अपने भाई से बेहद प्यार करती थी। अपने भाई बॉबी चावला को लेकर जूही आज भी अपसेट हो जाती हैं और इस तरीके से अपने भाई को हमेशा याद भी करती रहती हैं। बता दें आपको, उनके भाई के बारे में तो अपने भाई के भी बेहद करीब थी और हमेशा ही वो अपने भाई को लेकर उदास भी होती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए जूही की पर्सनल लाइफ के बारे में, तो जूही की पर्सनल लाइफ भी लोगों के सामने एक खुली किताब की तरह है और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर कई बड़े खुलासे किए। साथ ही साथ प्रोफेशनल लाइफ में जूही ने काफी नाम कमाया। जब वो फिल्मी पर्दे पर नजर आई तो उन्होंने अपनी खूबसूरती के जरिए हर किसी को दीवाना कर दिया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में आखिरकार कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव देखे। जब उनके भाई दुनिया को अलविदा कहकर गए तो जूही चावला की हालत बेहद ही नाजुक हो गई थी। जी हाँ, अपने भाई की याद में वो तड़पती हुई नजर आई थी और आज भी वो काफी मायूस हो जाती हैं अपने भाई के बारे में सोचकर। बता दें आपको कि जूही ने लास्ट फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा की थी। वहीं इस फिल्म में उनके साथ अनिल कपूर, राजकुमार राव और सोनम कपूर लीड रोल में थे। और आपको बता दें यहाँ पर कि अब वह शर्मा जी नमकीन में नजर आएंगी और इस फिल्म में लीड रोल में उनके साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाने वाले ऋषि कपूर। और इस तरीके से जूही अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। और इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया जूही चावला के भाई के बारे में, किस तरीके से जूही चावला टूटती हुई नजर आई अपने भाई को याद करके। और उन्होंने यहाँ पर अपने भाई की बीमारी का खुलासा भी किया, साथ ही साथ उस दर्द के बारे में भी बताया। आपको बता दें यहाँ पर जूही चावला अपने भाई के जाने के बाद काफ़ी अकेलापन भी महसूस करने लगी थी और इस बात का खुलासा भी उन्होंने इंटरव्यू में किया। हमारे इस खास प्रोग्राम में दर्शकों आज इतना ही। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ और हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।